स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। कल 12 मार्च को रात लगभग 11 बजे धार जिले में बंडनावर उज्जैन 4 लेन पर गलत दिशा से आ रहे एक गैस टैंकर ने एक कार और एक पिकअप वाहन को टक्कर मारा। इस दुर्घटना में पिकअप में 4 और कार में 4 लोग सहित कुल 8 लोगों की जान चली गई और पिकअप गाड़ी में 2 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी गंभीर थी कि कुछ लोग कार और पिकअप में फंस गए थे। बदलाव उज्जैन मार्ग पे भीषण सड़क हादसा हुआ, क्या कुछ है, कितने लोगों की मौत हुई? जैसे हमें सूचना मिली है कि एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस प्रशासन और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हम सभी वहां तुरंत पहुंचे हैं। एक रॉन्ग साइड से अपना गैस का टैंकर जा रहा था। जो अभी नया नया रोड बना है तो वो रॉन्ग साइड से चला गया था उसके ऊपर। तो उधर से आने वाले जो वाहन हैं विजिबिलिटी उनको सही से नहीं मिली, इस कारण से वो उसमें अचानक टकरा गए हैं। उसमें एक पिकअप थी महिंद्रा की और एक टाटा की टीगो गाड़ी थी, दोनों क्षतिग्रस्त हो गई है। उसमें ट्रेजरी हुई है 7 आदमी की डेथ हुई है उसमें और 3 घायल हैं उसमें। सर, टैंकर चालक जो है वो पकड़ा गया है कि नहीं? टैंकर जैसे हमें सूचना मिली थी, जब तक वो टैंकर चालक भाग गया था वहाँ से, मौके से भाग गया था उस समय वो। उसकी भी तलाश जारी है और अभी मौके पर एसपी साहब, कलेक्टर साहब भी का निर्देश हुआ है कि वो भी मौके पे जाके देखेंगे वहाँ पे। उस रोड पे क्या है कि अभी नया नया रोड बना है, लोगों को क्या है उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है और जो रतलाम से आते हैं वो यू टर्न लेके उस रोड पे चले जाते हैं, जबकि उनको लेफ्ट टर्न लेके सीधा ऊपर चढ़ना चाहिए। अगर वो आगे आ जाते हैं तो फिर वो उस पर चढ़ जाते हैं। इसका भी एक कारण है कि इससे हादसा हुआ। तो वहाँ पर अगर हमें लगेगा कि ये ब्लैक स्पॉट है तो फिर हम वहाँ उस पर ब्लैक स्पॉट भी करेंगे। और सभी मृतक कहाँ के रहने वाले हैं सर? इसमें मंदसौर के 4 का क्लियर हो गया था रात को और एक राजस्थान का क्लियर हुआ था। बाकी अभी क्या है वो बता नहीं पाए थे, जो घायल थे वो बता नहीं पाए थे। तो अभी उनकी वो कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। वो रतलाम में है 2 एडमिट और एक यहाँ बदनावर में ही एडमिट थे। सर, घायलों की स्थिति क्या है? घायलों की कंडीशन ठीक है, वो स्टेबल हैं, बातचीत करते हैं और बढ़िया है। उनकी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, कंडीशन ख़राब नहीं है। ठीक है सर, नाम आपका बताएं। मैं ट्रैफिक टीआई धार प्रेम सिंह ठाकुर। तो रात को घटना हुई, उसमें कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मृत हुए? रात में एक दुखद हादसा हुआ है बदनावर उज्जैन 4 लेन पे, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हैं, जिसमें 3 लोग मंदसौर के निवासी हैं मृत में और 3 जोधपुर के निवासी हैं। घायलों को कहाँ भेजा गया है? एक घायल का उपचार बदनावर में ही चल रहा है, 2 घायलों को मेडिकल कॉलेज रतलाम रेफर किया गया है। हादसे का कारण क्या रहा? हादसे का कारण जो अभी तक समझ में आया है कि एक गैस का कैप्सूल रॉन्ग साइड से आ रहा था और उसने इन दोनों कारों को टक्कर मार दी। आपका शुभ नाम? अमित कुशवाहा, थाना प्रभारी। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने नेता उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी की प्रतिमा के समय एक विशिष्ट विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें परिवहन घोटाले की जांच की मांग की गई और प्रदर्शनकारियों, जिनमें सिंघार भी शामिल थे, उन्होंने अपने हाथों में प्रतीकात्मक सोने की ईंटें पकड़ी और कंकल जैसी कपड़े पहने हुए थे और कांग्रेस पार्टी ने अभियोजित परिवहन घोटाले की पूरी जांच की मांग की। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पर सोने की ईंटें हैं और जब कांग्रेस पर सोने की ईंटें हैं तभी तो वो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार तो इस पूरे घोटाले की जांच कर रही है और सख्त कार्रवाई करेगी, सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं।
ये माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर पूरे सरकार का निर्देश है और नीचे तक इसका पालन हो रहा है। लेकिन कांग्रेस जो सोने की ईंटें लेके आज प्रदर्शन किया है, वो सोने की ईंटों की जांच जरूर कराई जाएगी। मुख्यमंत्री का पद नहीं होगा, कांग्रेस का कहना है जिससे कांग्रेस तो संवैधानिक व्यवस्था मानती नहीं है। उप मुख्यमंत्री के नाते ये पद देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होता है। मुख्यमंत्री किसी को भी कोई भी पद अलॉट कर सकते हैं और उनको विशेष अधिकार है। कांग्रेस ये विशेष अधिकार जानती नहीं है। अब कांग्रेस पे तो कोई पद ही नहीं बचा, तो बिना पद के घूमती हुई कांग्रेस भटक रही है और पदों की तरफ देख रही है। ऊपर देखती रहती है। ऊपर देखने वाली बिल्ली के भाग से सीका मध्य प्रदेश में नहीं, देश में कहीं नहीं टूटने वाला है। राहुल और आज की कांग्रेस ये सब बिना पद के ही चले जाएंगे। तो अच्छी बात है ना। घोटाला प्रदेश का एक बड़ा घोटाला है। नरसिंह घोटाले के बाद और 3 महीने होने आए, सरकार लीपापोती कर रही है। परिवहन मंत्री, पूर्व मंत्री गोविंद राजपूत, अन्य मंत्री चाहे भूपेंद्र सिंह, चाहे अन्य कोई भी, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, वीरेश तुमराम, जिन्होंने लाखों करोड़ की संपत्ति बना ली, सरकार के पास रजिस्ट्रियां है, सबूत है, फिर भी सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। क्या सरकार के कौन लोग इसमें मिले हुए? सौरभ शर्मा एक छोटी मछली है। बड़ी मछलियों पे सरकार, मोहन यादव सरकार क्यों हाथ नहीं डालना चाहती? क्या इस आग के अंदर क्या मोहन यादव जी आपके हाथ जल जाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ईंटें निकल रही है खेतों के अंदर, ये पूरा प्रदेश ऐसा कंगाल हो गया है। ये देखिए, ये पूरा प्रदेश कर्ज और कंगाल हो गया। तो मैं समझता हूँ कि कर्ज में डूबा जा रहा आम जनता और अधिकारी मंत्री जो घोटाले में लिप्त है, वो करोड़पति अरबपति होते जा रहे, जमीनें लेते जा रहे, फिर भी सरकार चुप है। तो हम चाहते हैं कि तत्काल इस पर जांच होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने होली समारोह से पहले सुरक्षा बढ़ा दी है। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक सुरक्षा योजना में गश्त बढ़ाना, ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी निगरानी शामिल है, ताकि कानून और व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। गुरुवार रात होलिका दहन और शुक्रवार को होली के बाद पुलिस इकाइयों को प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है। भीड़ प्रबंधन और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बैरिकेड स्थापित किए गए हैं। होली खेलने की कैंपस के अंदर भी प्राविधान था, लेकिन कुछ छात्रों का ये था कि उन्हें अलग से एक व्यवस्था दे दी जाए। इस संबंध में एमयू इंतजामिया कमेटी के द्वारा एनआरएससी क्लब जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलॉट की गई है, जिसमें ये छात्र एकत्र हो रहे हैं, वो अपना होली खेलेंगे यहाँ पर। और इसके मद्देनजर यहाँ पर पुलिस फोर्स को यहाँ तैनात किया गया है, पीएससी और आरएएफ को भी रखा गया और चेकिंग करके जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ही इस कैंपस में एंट्री दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, चेकिंग फ्रिस्किंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हो सकता है किसी के पास कोई ऐसा तत्व ना मौजूद हो कि जो नुकसानदेह हो, इसके दृष्टिगत चेकिंग फ्रिस्किंग भी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे जो कैंपस के हैं वो है, और वैसे कैंपस में ठीक ठाक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो जिससे हमारा पूरा कैंपस कवर हो सकता है। क्या इनको अलाउ किया गया? जो भी इनका आईडी कार्ड हो, बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू, बस इतना ही है कि बस स्टूडेंट्स होना चाहिए एएमयू का, और कोई दिक्कत नहीं। डीजे की भी परमिशन नहीं ली? डीजे जो इन्होंने अपना डिमांड किया होगा तो आयोजक की जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। औरैया के फुलकाहा पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई राजीव रंजन लक्ष्मीपुर गांव में एक शादी के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प के बाद निधन हो गए। पुलिस ने आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस मामले में संदिग्ध अनमोल यादव को गिरफ्तार के लिए गई, लेकिन ग्रामीणों ने हस्तक्षेप किया। यादव को रिहा कर दिया गया और झड़प के दौरान एएसआई रंजन घायल हो गए और बाद में अस्पताल में निधन हो गए। ग्राम खैरा चमदा नरपतगंज थानांतर्गत के एक अपराधी है अनमोल यादव। उसको शादी में आने की सूचना थी, लक्ष्मीपुर गांव में उसके शादी में आने की सूचना पर ही थानाध्यक्ष, एक एएसआई और बाकी
के जो पुलिस फोर्स थे उसके द्वारा छापेमारी की गई थी एवं उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा झड़प की गई एवं उस पकड़ाए हुए अपराधी अनमोल यादव को छुड़वा लिया गया था और उसी झड़प के दौरान फिर एएसआई विजय कुमार मल जो गिर पड़े और उसके बाद उसे इलाज के लिए राजकीय अस्पताल यहाँ फॉर्गूसन और मुंडली अस्पताल लाया गया था। चिकित्सक द्वारा देखकर उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। ये जो एसआई थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो अभी उसकी छानबीन उसके सर्विस बुक लेके हम लोग उसको देख के बता दे रहे हैं। सर कितने अपराधी थे? वो ग्रामीणों के द्वारा झड़प की गई है और उसके बाद मारपीट कर जब ये गिर गए हैं और उस अपराधी को छुड़वा भी लिए हैं लोग। सर कितने लोगों के तक जो अभी हम लोग 3-4 लोगों को डिटेंशन किए हैं, बाकी छान। भाजपा विधायक भारत शेट्टी ने कर्नाटक सरकार के रानिया राव सोनी की तस्करी मामले में सीआईडी जांच को वापस लेने के निर्णय की आलोचना की। इससे संदिग्धता बढ़ाते हुए सुझाव दिया कि सरकार अधिकारियों को आरोपित होने से बचा रही है और सकती है। उन्होंने इससे एमयूडीए मामले से तुलना की, जहां सिद्धरामैया ने ईडी जांच के बावजूद लोकायुक्त जांच शुरू की है। Has withdrawn the CID inquiry, which has announced yesterday they have withdrawn the case. Everything is looking fishy here. Why the Karnataka state government has withdrawn the case? It looks like the CID officials have informed the state government that we won't be able to help you in this matter. Government will be in a fix if you do the inquiry, and few of the government officials or ministers might be, their names might be mentioned here. So to escape from the this fix, they have taken a back step and they have withdrawn the CID inquiry, stating that when CBI inquiry is going on, we don't want to do a CID inquiry. But whereas when it came to the Muda case, though an ED inquiry was going on, Siddaramaiah went ahead with the Lokayukta inquiry to free himself from the whole issue and announce himself as he is not allowed in the corruption. He is not involved in the corruption. Do you feel somebody from the government is involved in Rania Rao's smuggling case? If not, why they have withdrawn the CID case? If not, why they have withdrawn the CID case? They are trying to protect somebody here. They are trying to protect somebody very big here. The inquiry will go on, this is... From which inquiry? What? CID probe has been withdrawn, Yeah. but the inquiry will go on. See, inquiry will go on. CBI is already doing an inquiry. If they have withdrawn the CID inquiry, that means something is wrong. Something is very fishy here. They are trying to protect some very big fishes here. Government is saying when the CBI is in central's hand, why can't let the CBI probe it and give all the details? No, we will be probing it otherwise also. But what they do is, whenever a central agency is probing, if they are found wrong, they'll blame it, said it was a preconceived action, it was all fixed action. But if a state government agency has done the inquiry and if they have given a anti-report, government would have been a fix. We have sources. You are into investigative journalism. Find out who is the investigative officer in CID now and who was there before. Why they have, you would know that. Everyone knows, it's common knowledge. We are just waiting. विशेष रूप से अभिनेत्री रानिया राव को 3 मार्च को बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई KIAD पर राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा दुबई से 14.8 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने रानिया राव सोने की तस्करी के मामले की जांच के लिए CBI से अनुरोध किया था। तमिलनाडु की DMK सरकार ने केंद्रीय सरकार के साथ भाषा विवाद के बीच राज्य बजट के लोगों में रुपए के प्रतीक को तमिल वर्णमाला RU से बदल दिया। 2025 से लेकर 2026 का बजट 14 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा। बीजेपी नेता तमिलसाई सौंदरराजन ने इस बदलाव के समय की आलोचना की। ये सवाल उठाते हुए कि DMK ने ये निर्णय आप क्यों लिया? They have ruled Tamil Nadu for so many times. They have submitted the budget for so many times. Why they want to act like this, dramatize like this? So they were in the power in the center for so many years. Why didn't they think about that? So it's a federal setup. They have to respect the national symbols. We are not against using Tamil. If I tell now, immediately they will tell, oh,
BJP is against using Tamil. We are also Tamilians. In fact, my name is Tamil name. I challenge whether Stalin will change his name into Tamil name. He is not even having a Tamil name. And now the students from Tamil Nadu, more number of failures in the Tamil subject. 50,000 students did not appear for Tamil exam at all. And the number of Tamil medium schools have gone down drastically. So they are not safeguarding the Tamil interest, just to dramatize and to deviate the failure of the Tamil Nadu government. They are doing all this. It is against national integration. It is against constitution. Apart from that, what we can say, as our state president says, it's just stupidity. What more we can expect from them? अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।